हेलो, वेलकम, नमस्कार। मैं रोहिणी अगेन आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। और रोहिणीज़ वाव वर्ल्ड इस चैनल का नाम है। मतलब ये दुनिया ही इतनी सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं अपनी दुनिया भी बहुत सुंदर, मतलब मैं अपनी दुनिया वाव करना चाहती हूँ, वाव से भरना चाहती हूँ। और वाव एलिमेंट क्या है हमारे इस दुनिया में? वाव एलिमेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यस, आज का टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें है मेरी कहानी। एक छोटा सा मेरा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी मैं अपने इसमें कि जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचते हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कोई टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, ये टेक्निक वो टेक्निक, ये मतलब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बुक्स को रखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, उन्होंने अपने पॉइंट्स वहाँ पे डाले हैं। लेकिन अगर आप कोई टेक्निक मत कोई उस पर अप्लाई मत करो, लेकिन अगर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करो, सिर्फ अट्रैक्शन, अपने आप को एक चुंबक बनाओ, अपने आप को सिर्फ एक मैग्नेट बनाओ और ऐसे सोचो कि यस, ये चीज़ यहाँ से आ रही है, ये चीज़ वहाँ से आ रही है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है। ऐसे अगर आप सोचोगे तो आपके पास एक्चुअली में चीज़ें आती है। तो जैसे आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चाहे जितना पैसा आप आकर्षित कर सकते हो। मेरी खुद की कहानी, चाहे जितना पैसा आप आकर्षित कर सकते हो, कैसे आकर्षित करना है आपको, मैं क्या अपनी कहानी क्या बताऊँ। मैं यहाँ पे बोलूँगी नहीं कि पैसा आकर्षित कैसे करना है, क्या करना है, मैं कोई टेक्निक नहीं बताऊँगी आपको। सिर्फ मेरी एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ, जिससे मे भी आप मोटिवेटेड हो जाए। और मोटिवेटेड होने का कारण ये है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ये टेक्निक करो, 555 टेक्निक, 444 टेक्निक, 222 टेक्निक, 369 टेक्निक, वाटर टेक्निक, मिरर टेक्निक, डक टेक्निक, पिलो टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स, अगर मैं बोलती जाऊँ तो बहुत सारी टेक्निक है। उसके बाद ई स्क्वायर का फॉर्मूलाज है, जिसके अलग अलग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है। आब्रा कडाब्रा प्रिंसिपल भी उसी में आता है। बहुत सारे मतलब इतने सारे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो इतने सारे आपको प्रिंसिपल्स बताऊंगी, इतने सारे बताऊंगी। लेकिन मैं क्या बोलूँगी, ये सारी चीज़ें किस आधार पे चलती हैं? ये सिर्फ उस आधार पे चलती है जिस आधार पे ये नियम चलता है, ये रहस्य चलता है। और ये रहस्य क्या है? ये है आकर्षण का नियम, आकर्षण का रहस्य। अगर आपको कोई भी चीज़ आकर्षित करनी है ना, टेक्निक्स, मतलब देखो, पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पढ़ना क्या है? आपको एक ही चीज़ पढ़नी है ना। जैसे अगर समझो आपको एडिशन सीखना है, एडिशन सीखने के लिए आपको अलग अलग टेक्निक, आप फिंगर से सीख सकते हो, डॉट्स से सीख सकते हो, लाइन बना के सीख सकते हो, तरीके बहुत हैं। लेकिन जो सीखने का तरीका अलग अलग भी है, लेकिन क्या सीख रहे हो आप एडिशन ही सीख रहे हो। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन कर क्या रहे हो आप? आकर्षित ही कर रहे हो, चीज़ों को आकर्षित ही कर रहे हो। तो मैं आपको मेरी एक चीज़ बताना चाहूँगी, जिसमें मेरा खुद का रिसेंट एक 4-5 दिनों पहले का अनुभव है, वो बताना चाहूँगी मैं। एक्चुअली ये जो रोहिणीज़ वाव वर्ल्ड चैनल है, ये मैंने स्टार्टिंग में ना बच्चों के, मतलब मैं आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने वीडियोस पे गए तो बहुत सारे लोगों ना, अभी फ़िलहाल पता नहीं, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, कुछ ऐसे कमेंट्स जिस मैंने देखे, मतलब अभी तक तो नहीं आए हैं, बट मे भी आगे जाके आ सकते हैं कि आपका चैनल स्टार्टिंग में तो कुछ और था, तो अब यहाँ पे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कैसे आ गए। तो ये सारी चीज़ें मेरे चैनल के ट्रांसफॉर्मेशन का भी वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या, जिस वजह से मैं इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस बना रही हूँ। ओके, तो पहले मैं ना बच्चों के लिए, मतलब मैं एक टीचर हूँ, मैं एक साइंस और मैथ्स की टीचर हूँ। मैं टीचर स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो बेसिकली मुझे उस टाइम ना बच्चों से रिलेटेड कुछ नया करना था, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ करना था। मैंने एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डाले, बच्चों से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डाले, बट वो इतने चले नहीं, मतलब मे बी उस टाइम पे इतना, क्योंकि ऑलरेडी एजुकेशन नॉर्मल तरह पे था। और तो आपको बताऊं तो मैंने एक एजुकेशन चैनल एक और स्टार्ट किया, जिसका नाम है मॉम किड जंक्शन, जहाँ पे मैंने कोविड में स्टार्ट किया। और 3 महीने में मेरा वो खुद का चैनल 5,000 एक्चुअली सब्सक्राइबर्स क्रॉस, 5 से 6,000 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर गया था। वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था, मोनेटाइज भी हो गया था, और मेरे वीडियोस पे व्यूज़ भी लाखों में आ रहे थे। तो ये था कोविड के टाइम पे। लेकिन अब अगर मैं देखूँ तो अब अगर आप बात करोगे तो
अब एजुकेशनल वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो इसलिए मैंने मतलब वो चैनल पे वर्क अभी मैं थोड़ा कम कर रही हूँ। तो बेसिकली चीज़ क्या है, तो मैं आपको डायरेक्टली चीज़ ही बता देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे फिर मैं बाद में थोड़ा व्लॉग्स का मैंने सोचा, थोड़ा फिर मैंने अपना सोचा कि मैं ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि फ़ैशन टिप्स पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद हैं। मुझे ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, मुझे फ़ैशन टिप्स पसंद है, मुझे ब्यूटी पसंद है, मेकअप पसंद है। तो मुझे जो जो पसंद है ना वो मेरे लिए आकर्षित होता गया। बहुत सारे ब्रांड्स ने मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भेजे। फ़ैशन की वीडियो बनाती थी तो बहुत सारे ब्रांड्स का मेरे पास कोलैबोरेशन आया, जिसमें मुझे बहुत सारे कपड़े मिलते थे, ज्वेलरी मिलती थी, मेकअप मिलता था, स्किन केयर मिलता था, हेयर केयर मिलता था, सब कुछ मिलता था मुझे उसमें। बट रिसेंटली मेरे पास इतना सब कुछ बहुत कुछ हो गया, तो मैंने सोचा नहीं, मुझे ये फ़ैशन ब्यूटी पे नहीं बनाना है, क्योंकि कोविड के बाद जो चीज़ें थी उसमें ना ये वाले लोग भी बहुत हो गए। एकदम छोटे छोटे लोग भी है ना इसके ऊपर वीडियोस बनाने लगे हैं। कपड़े खरीदे, कपड़े का वीडियो बनाया, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें उसमें चल रही थी। तो मैं अपने एक मराठी में मैं ना थोड़े 2 साल पहले अध्यात्म की ओर थोड़ा सा बढ़ गई हूँ। तो अध्यात्म मेरे अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, तो इस वजह से मैं इस चैनल को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रही थी। तो उस वजह से क्या हुआ, मैं ये चैनल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। तो मुझे जो चीज़ें आना बंद हो गया था, फिर भी मुझे आते थे, मेल्स आते थे, मैसेजेस आते, अभी भी आते हैं। मैं सिर्फ अप्लाई नहीं करती हूँ। तो क्या हुआ, एक वीडियो का मेरे पास एप्लीकेशन आया कि मुझे एक वीडियो बनाना है। मैं भी वो ब्रांड का नाम नहीं लूँगी। बेसिकली जिस ब्रांड ने मुझे भेजा था, एक अच्छा खासा ब्रांड है, जिसने मुझे भेजा था कि आपको इस टॉपिक पे इस के लिए आपको एक वीडियो बनाना है, हॉल वीडियो बनाना है। तो आपको उसके लिए अमाउंट इतने अमाउंट की आपको चीज़ें खरीदनी है, और वो आपको आपके लिए वो प्रोडक्ट्स क्या बोलते हैं, हम लोग ऑर्डर कर देंगे, आप तक आ जाएंगे, एंड फिर आपको उसके ऊपर वीडियो बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे फ्री में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मुझे उसके लिए तो कुछ पे करना है नहीं, मुझे फ्री में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो मैं प्रोडक्ट्स भी ले लूँगी, मतलब प्रोडक्ट्स को मुझे रिटर्न नहीं करना है, मैं वो भी ले लूँगी, एंड उसके बाद मैं वीडियो भी बना दूँगी। तो बहुत दिन हो गए, मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए, मैंने वीडियो बनाया, मैंने उनको वीडियो बना के दे दिया, एंड फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने लेट गो कर दिया। मतलब लेट गो मतलब मैंने मैनिफेस्ट ही नहीं किया था, मैंने ये एक्चुअली सोचा भी नहीं था, मतलब, लेकिन ये अपने आप चीज़ें होती गई। और उसके बाद मैं उस चीज़ों को भूल गई कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था। अचानक से उसके मैनेजर का मुझे मैसेज आया कि रोहिणी, आप इनवॉइस आपने अभी तक भेजा नहीं है आपके वीडियो का। मैंने कहा किस तरीके का इनवॉइस? तो उसने बोला कि आपने जो वीडियो बनाया है हमारे लिए, उसके लिए आपको जो इनवॉइस है उसकी डिटेल्स मैं भेज रही हूँ, आप उसको सिर्फ भर के मुझे भेज दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा क्या है पता नहीं, तो मैंने कहा ठीक है भेज दो। तो भेज के मैंने देखा उसमें लिखा था आपको अमाउंट डालनी है, एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, सब कुछ डालना है, ऐसे उसमें आया था। मैंने देखा, मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आया। फिर एक हफ़्ता उसके ऊपर और एक हफ़्ता चला गया। फिर मैंने उसको पूछा कि सॉरी बट क्या मुझे अमाउंट डालना है इसमें, कि मैंने जो वीडियो बनाया है उसके लिए मुझे कितना अमाउंट आप पे करेंगे, या फिर मुझे अमाउंट डालना है कि एक वीडियो का मैं कितना पैसा लेती हूँ। तो मैंने बोला हाँ आपको यही करना है। तो उसने बोला कि हमारा कुछ इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ था क्या, कोई मेल के ऊपर। मैंने मेल्स भी ढूंढे, मुझे नहीं मिले, इसके ऊपर कोई डिस्कशन हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी याद नहीं है डिस्कशन हुआ था या नहीं, पर आपको जो अमाउंट है आप वो डाल दीजिए। फिर मैंने कहा ठीक है, ओके, मुझे समझ में आ गया कि ओके ठीक है। तो मैंने जो वीडियो बनाया उसके लिए मुझे कपड़े, जो प्रोडक्ट्स, वो तो मिले ही मिले, साथ में वीडियो बना के दिया, इसलिए मुझे उसके अलग से पैसे भी मिलने वाले हैं। मतलब वो पेड बार्टर, जो एक प्रमोशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, उसके साथ पेड कोलैबोरेशन भी होते हैं, जिसमें आपको चीज़ें भी मिलती हैं, उसके आप पैसे भी मिलते, एक्स्ट्रा आपको पैसे भी मिलते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, तो वो मुझे उन्होंने फिर वो इनवॉइस फिर से भेजा। फिर मैंने उनको एक अमाउंट बताई, तो उनको वो अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा लगी, तो उन्होंने उसमें से कम किया। तो मैंने कहा नहीं, इतनी नहीं, तो आप मुझे इतनी तो भी दो। ऐसे करते करते वो एक अमाउंट, डिसेंट अमाउंट पे आके पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने फाइनल कर दिया। उन्होंने बोला कि आपको 1 हफ्ते तक आपका पेमेंट आ जाएगा। तो ये था मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक मैनिफेस्टेशन बोल सकती हूँ। कैसे, अब ये कैसे हुआ, अब ये चीज़ अपने आप हुई। मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि मुझे पैसे मिलने चाहिए, मैंने नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि एक्चुअली में
वो टाइम में कैसा चल रहा था जब मेरे पास थोड़ी पैसों की कमी चल रही थी। मतलब फ्रैंकली आपको सारी बातें बताऊंगी, मेरा ऐसा टाइम चल रहा था जब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार थोड़ी कमी है, मुझे यहाँ पे पैसों की थोड़ी कमी लग रही है। मतलब एक आपका एक मंथ में ना एक थोड़ा सा पैच आता है जब आपको लगता है कि यार थोड़ा सा ये करना है, आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो ऐसा टाइम आया था कि यार कहीं से तो भी पैसे आने चाहिए, कहीं से तो भी पैसे का जुगाड़ होना चाहिए। क्या करूँ मैं, कहीं से कुछ तो करूँ, क्या करूँ। बहुत सारी चीज़ें सोची मैंने सोचा कि यार मैं एक एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर दूँ क्या, या फिर मैं ऑलरेडी जो क्लास कर रही हूँ उसमें और ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दूँ क्या। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने की, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, लेकिन बेसिकली कुछ हुआ नहीं, उसमें से हुआ नहीं। लेकिन अचानक से एक दिन मुझे ऐसा मैसेज आ गया, अचानक से एक दिन ऐसा मुझे मैसेज आ गया। फिर उसके बाद ये सारी बातें हुई, और अगर उस कंपनी ने ऐसा भी बोला होता कि ठीक है अगर आपको याद नहीं है तो हम कुछ आपको पे नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता था। बट नहीं, मैंने उसको प्रॉपरली उस चीज़ को हैंडल किया और मैंने अपने पास उस मनी को अट्रैक्ट कर लिया। तो बेसिकली ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप चाहो कि चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए तो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, नहीं तो चीज़ें पॉजिटिव। मैं सोचती यार मेरे पास पैसे ही नहीं है, ख़त्म हो गया, अब क्या करूँ मैं, कहाँ से पैसे लाऊंगी, कहाँ से होंगे पैसे, कहाँ से आएंगे। ऐसे तो मैं तो किसी से भी मांग लूँगी तो मुझे पैसा मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर मतलब मैं अपने मेन अकाउंट से भी ले लूँगी तो ऐसा भी कुछ इशू नहीं है। बट एक होता है कि हम लोग को ना एक मंथली कुछ होता है जहाँ से हम लोग सोचते हैं कि यहाँ से जो पैसा हम लोग जहाँ अटैच करते हैं ना, वैसा वो सिस्टम होता है। तो बेसिकली उस हिसाब से फिर मैंने सोचा, बट ये चीज़ अचानक हो गई। और अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिलने वाली होती तो वो जो मैनेजर होती है वो बोलती भी, अपने ऊपर वाले सीनियर लोगों को बताती भी कि इसको कुछ याद नहीं है इसलिए हम इसको ना पैसे दें तो भी चल जाएगा। बट नहीं, वैसा नहीं हुआ, क्योंकि बाद में उन्होंने अपने आप ही, मैंने एक अच्छी खासी अमाउंट बताने के बाद भी उन्होंने उस पर भी नेगोशिएट ना करते हुए वो तैयार हो गए। मतलब ये चीज़ें होती है चीज़ों को अट्रैक्ट करना, क्योंकि मैं पॉजिटिव थी कि हाँ ये मुझे अच्छी अमाउंट देंगे। बाद में जब मुझे पता चला, और उसके पहले भी कहीं से तो भी पैसे आएंगे, कहीं से तो भी होगा। मेरी क्लास में भी मैं भी मेरी कुछ क्लासेस बढ़ जाएंगी, मेरी कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी, ऐसे आप सोच सकते हो। लेकिन यार कहाँ से आएगा पैसा, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, मेरे पास कुछ जॉब ही नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ कौन देगा मुझे। अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव ही होगा। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि अगर आप नेगेटिव बोलोगे तो नेगेटिव ही होगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव ही होते रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। ऐसे बहुत बार हुआ है। मैं धीरे धीरे अपनी वो जो मेरी गोल्ड वाली जो स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे घर की भी स्टोरी डिटेल में शेयर करूँगी, बेटे की स्टोरी है वो भी डिटेल में शेयर करूँगी। मेरे जॉब एक जनरल जॉब था वो भी मैं अपने डिटेल में शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास शेयर करने के लिए, लेकिन वो मैं धीरे करूँगी। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे कमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको खुद को थैंक यू बोलना पड़ेगा कि आप इतनी अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, आप जो चाहे वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए तो वो अट्रैक्ट करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा सोचना है। बुरा मत सोचिए, बुरा मत सुनिए, बुरा मत कहिए, कुछ भी बस बुरा मत करिए। आपके साथ सब चीज़ें अच्छी ही होती रहेंगी। मेरा ये मानना है, मेरा ऐसा चलता है, मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं और होंगी भी, क्योंकि मैं उतनी कॉन्फिडेंट हूँ। तो यस, कॉन्फिडेंट रहिए अपने ऊपर और सारी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। लेकिन कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाय।